कि लोकतंत्र की बुनियादी विकास पे टिकी हुई है। आज केकड़ी जिला बना है, केकड़ी में जिस तरह से डेवलपमेंट नज़र आ रहा है लोगों को, अब बीजेपी को नज़र नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी प्रत्याशी है या बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगा रहे हैं। उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, और डेवलपमेंट इतना हुआ है कि केकड़ी क्षेत्र के विकास की गूंज पूरे राजस्थान में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है और गुरुवार कल शाम को 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर शराबा भी पूरी तरह से थम चुका है। अब जो चुनाव प्रत्याशी है वो व्यक्तिगत जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं, डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव की बाजी किसके हाथ में होगी। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर रघु शर्मा जी के यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हम डॉक्टर रघु शर्मा जी से भी सीधी बातचीत करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार का दौर रहा, किस तरह का माहौल केकड़ी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नज़र आया, किस तरह की चुनाव स्ट्रेटजी उनकी इस चुनाव अभियान के दौरान रही। तो आइए सीधी बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी और इलाके के मौजूदा विधायक डॉक्टर रघु शर्मा जी से। रघु जी, आपका हलचल.न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। लंबा चुनाव प्रचार अभियान इस बार चला है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, कई तरह की बातें हुई। विकास की, आप जिस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का चुनावी परिदृश्य इस चुनाव के दौरान आप देखते हैं? कि लोकतंत्र की बुनियादी विकास पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद करते हैं, चुनाव क्यों हो रहे हैं? इसलिए होते हैं कि हम ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाए, ताकि आने वाली जनरेशन को उन चीज़ों का फ़ायदा मिले। आज केकड़ी जिला बना है, केकड़ी में जिस तरह से डेवलपमेंट नज़र आ रहा है लोगों को, अब बीजेपी को नज़र नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। मैंने कभी भी इन चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाया, मैं सिर्फ विकास की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने अब तक किया है और क्या मुझे फ्यूचर में करना है, और उसी पे हमारा पूरा कैंपेन केंद्रित रहा है। हाँ, लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जाहिर है कि निश्चित तौर पर आपने केकड़ी को ज़िले की सौगात दी। इसके अलावा चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात हो, होम्योपैथिक कॉलेज की बात हो, आयुर्वेद कॉलेज की बात हो, कई तरह की एक से बढ़कर एक सौगातें आपने केकड़ी क्षेत्र को दी है। इसके बावजूद लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी है या बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगा रहे हैं। उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। 13 से 18 5 साल एमएलए वही थे खुद जो आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सरकार उनकी थी, दिल्ली में सरकार उनकी थी। इतना निकम्मापन उन्होंने दिखाया कि एक भी उपलब्धि उनके पास नहीं है कि मैंने 5 साल में केकड़ी क्षेत्र को यहाँ ये सौगात दी। अब ये आरोप प्रत्यारोप का तो कोई दम तो होता नहीं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैं किसी को भ्रष्ट कह दूँ, मैं किसी को गलत कह दूँ, गाली गलौज से ये चुनाव की जो भावना है, मेरे ख्याल से उससे कोई प्रभावित नहीं होता। सब जानते हैं कि चुनाव के दौर में ये इस तरह के आरोप, इनको पूछो पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी के साथ थे, नगर पालिका में कौन सी पार्टी के साथ थे, पंचायत राज में कौन सी पार्टी के साथ थे। जो आदमी अपनी पार्टी से गद्दारी कर सकता है, जो अपनी पार्टी का सगा नहीं हो, उसके गाली गलौज को केकड़ी कहाँ से सुनेगी? पूरी बीजेपी का कैडर, रैंक और फाइल जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इनकी प्रकृति से वाकिफ़ है। गाली गलौज की भाषा, लोगों को फंसा देना, जिस तरह से इन्होंने 5 साल निकाले हैं। यहाँ पुलिस का गुंडा राज रहा, एक डिप्टी एमएलए को बेटा बोले, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती? उस डिप्टी के बदौलत यहाँ आतंक का साए में 5 साल गुजारे हैं लोगों ने, भूले नहीं हैं लोग। हमने सिर्फ विकास की बात की, हमने किसी को परेशान नहीं किया। और डेवलपमेंट इतना हुआ है कि केकड़ी क्षेत्र के विकास की गूंज पूरे राजस्थान में है। जो बजट आया है और जिस तरह से सड़कें बनी है, पानी की टंकियाँ बनी है, पाइपलाइन बिछी है, स्कूलें खुली है, कॉलेज खुले हैं, जिला बना है, अस्पताल 400 बेड का हो गया। कौन सा मामला हमने छोड़ा है? और आगे भी जो विज़न डॉक्यूमेंट हमने रखा है मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, यहाँ 4 लेन करने का, नसीराबाद से देवली, और जो जयपुर से भीलवाड़ा वाला रास्ता 4 लेन करने का है। हमने कैंसर, हार्ट, किडनी, ये जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं जो आज केकड़ी में नहीं है, उनको चालू करने की बात की है। अगर उनके पास विज़न है तो वो भी रखे जनता के बीच में। गाली गलौज से क्या होता है? निश्चित तौर पर आपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अपना विजन भी रखा है, आने वाले भविष्य में आप क्या कुछ करना चाहते हैं। अब अपन थोड़ा रिलैक्स होते हैं, किस तरह का जो आपका शेड्यूल रहता था चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, कब से शुरू होता था और कब खत्म होता था? कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, 8 बजे तक मैं यहाँ
जो भी लोग आते थे सुबह उनसे मिलता हूँ। 8 बजे बाद हम गांव के दौरे पे या शहर के दौरे पे निकल जाते थे। रात को 11 बजती थी, कभी 12 बजती थी, लेकिन एक भी गांव और ढाणी ऐसा नहीं है क्षेत्र का जहां मैंने लोगों से जाके निवेदन नहीं किया हो। और हर गांव में इस बात का संतोष था कि हमारे गांव में पिछले 5 साल में हमारी सुनवाई भी हुई है, हमारे काम भी हुए हैं और डेवलपमेंट नज़र आ रहा है सामने। गांव का कीचड़ मिटा है, गांव में स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था हुई है, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल। आज हर गांव में आज 40 लाख का कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र है और पीएससी हर 3 किलोमीटर पे, सीएससी हर 5 किलोमीटर पे। अब लाइन लगी हुई है चिकित्सा सुविधाओं की। जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, और सबसे बड़ा काम हमने सामाजिक सुरक्षा में किया। लोगों की पेंशन हुई है 1000 रुपये अभी, और अब हमारा ये दावा है कि हम 2000 रुपये करेंगे पेंशन। 25 लाख का इलाज का बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। 25 लाख वाले बीमे को भी हम 50 लाख करने जा रहे हैं। 10,000 महिला मुखिया के खाते में आएंगे। पेंशन जब 2000 हो जाएगी, बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा। इनसे पूछो 13 से 18 में जब बीजेपी का राज था, पानी का बिल भी आ रहा था गरीब के, बिजली का बिल भी आ रहा था। आज किसी के बिल नहीं आ रहा है और पब्लिक एंडोर्समेंट लिया है मैंने कि आपके बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है। बीजेपी के राज में आ रहा था, बोले हाँ आ रहा था। तो ये वेलफेयर की स्कीम्स जो कांग्रेस की है वो भी नीचे तक उतरी है। मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का खुद का सुपड़ा साफ होने वाला 24 में। ये 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं अभी, 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है और उसके बाद 24 में चुनाव है। 10 साल बाद विदाई हो ही जाती है क्योंकि उपलब्धि के नाम पे उनके पास भी कुछ नहीं है। इसलिए बार बार मोदी जी का नाम लेके वोट मांगते हैं। खुद के चेहरे पे मांगो ना वोट। आपने क्या किया 5 साल? अगर इनको मौका नहीं मिला होता आज तक तो ये कह सकते थे कि मुझे तो कभी मौका मिला ही नहीं। 5 साल मौका मिल गया, 5 साल सरकार थी, आपने गंवा दिए, केकड़ी को 50 साल पीछे ले गए। इन 5 सालों में जो कांग्रेस के टाइम के थे शानदार काम हुए। पब्लिक बोलती है, मैं थोड़ी बोलता हूँ, पब्लिक बोलती है। और लोकतंत्र में जो जनता मानती है वही सब कुछ महत्वपूर्ण बात है। यानी इस बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा कि गुंडागर्दी करना, गाली गलौज करना, आरोप प्रत्यारोप करना एक राजनीति वो है, दूसरी राजनीति सकारात्मक है कि मैं अस्पताल खोलूँगा, स्कूल खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा, केकड़ी को जिला बनाऊँगा, डेवलपमेंट करूँगा। तो ये पब्लिक सब समझती है आजकल कि एक आदमी की भाषा क्या है। कोई एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई विजन नहीं है आपको केकड़ी को आगे ले जाने का। आप सिर्फ गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप की भाषा बोल रहे हो, परिवार तक पे आरोप लगा रहे हो। ये आपकी मैं समझता हूँ कि सोच को प्रदर्शित करता है कि आपकी सोच क्या है, और ये पब्लिक समझ रही है। आप जीत रहे हैं, प्रदेश में कांग्रेस भी रिपीट हो रही है। यस, कांग्रेस की सरकार बन रही है, सब जगह से अच्छी खबर आ रही है। कांग्रेस ने काम किया है दिल से और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाओ, पहले आमतौर पर चुनाव होते थे, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परिपाटी चल रही थी। अब की बार वो परिपाटी टूटने जा रही है। क्यों? कि काम ही इतने ज़बरदस्त हुए हैं, आम आदमी की ज़बान पे कांग्रेस के काम है। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इनका यह भी कहना है कि इस बार प्रदेश में जिस तरह की परिपाटी जो चल रही थी वो मिथक टूटेगा और इस बार फिर कांग्रेस रिपीट होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जब मत पेटियाँ खुलेगी तो किसके भाग्य का सितारा चमकेगा। सुरेंद्र जोशी, हलचल.न्यूज।